नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में खास तौर से हम जानेंगे कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र के बारे में। इसके अलावा बताएंगे कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में किस तरह का आयोजन किया गया। वहीं कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां भी दिखाएंगे, मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से और अंत में जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक खेती के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं एक विशेष रिपोर्ट के साथ। मोटे अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं और इसीलिए सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। लोगों को भी मोटे अनाज की ओर जागरूक करने के लिए दिल्ली हाट में पोषक अनाज पाक महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ खास झलकियां। दिल्ली हाट में पोषक अनाज पाक महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन ICAR, IIMR, IHM, पूसा और IFCA के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव शुभ ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के समूह को जवाबदारी भी सौंपी गई है। केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की, उस परिवर्तन की जो विश्व भर में एक नया परिवर्तन लेकर आएगा। उसी को लेकर हमारे साथ कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। उनसे सवाल पूछेंगे कि किस तरह ये लोहा मनवाएगा 2023 तक मिलेट्स जो है विश्व भर में पहुंचेगा। सवाल आपसे ये रहेगा कि मिलेट्स जो है वो वैश्विक स्तर पर पहचान बनने को जा रहा है। ऐसे में आप किस रफ्तार से इसे हर थाली तक पहुँचाने का काम करेंगे? हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया है। भारत सरकार की यह कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को दुनिया के अनेक देशों ने स्वीकार किया है, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भारत अपनी तीव्रतम भूमिका का निर्वाह करे और इसके लिए मिलेट्स ईयर की तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही हैं। कृषि मंत्रालय सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय करके उन मंत्रालयों के माध्यम से मिलेट्स को नीचे तक आम व्यक्ति की थाली में सम्मान कैसे मिले, इस दिशा में योजना बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रियों का एक समूह भी बनाया है इस पर विचार करने के लिए, योजना बनाने के लिए। उस समूह की बैठक भी संपन्न हो गई है, अधिकारियों के साथ भी बैठक संपन्न हुई है और जो विभाग इस पूरे अभियान में सम्मिलित हैं उन्होंने भी अपने अपने विभाग के माध्यम से रोड मैप बनाया है और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर, जिला स्तर तक अनेक कार्यक्रम होंगे और इसके माध्यम से मिलेट्स को प्रोत्साहन मिलेगा और मानव को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलेगी। जी, मोटे अनाज को गरीबों का भोजन, एक साधारण थाली कहने वाला ये मोटा अनाज, क्यों जरूरत पड़ी कि इसे एक साल, एक दिन घोषित करने की 2023? देखिए, एक लंबे जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। कभी किसी चीज़ को बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, कभी उपेक्षा मिलती है, कभी उपेक्षा और प्रतिष्ठा के मध्य कोई चीज़ झूलती रहती है। मिलेट्स या मोटा अनाज हमारे भारत का परंपरागत अनाज है। इसका सेवन लोग करते थे और उसका
उनके स्वास्थ्य पर भी भरपूर असर होता था। धीरे धीरे ये कम हुआ, उसका नुकसान भी है, और इसलिए मिलेट्स को देश में भी और दुनिया में भी प्रतिष्ठा मिले, ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा नरेंद्र सिंह तोमर जी तमाम उन बातों का यहाँ पर कहते हुए कि लोहा मनवाना है 2023 तक मिलेट्स को, और हर घर तक, हर थाली तक पहुँचाना है। देखिए, यकीन मानिए, ये वो मोटा अनाज है जिसे सिंपल, साधारण और गरीबों का भोजन कहकर अनादर कर दिया जाता था। अब इसी भोजन का अनादर नहीं होगा, पूरे विश्व में इस भोजन को पहचान मिलने वाली है। और 2023 तक अगर कहें मौजूदा सरकार किस तरह इस पर काम करेगी, वो तमाम खबरों के साथ हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना महामारी के संकट के दौर में जब तमाम आर्थिक गतिविधियां थम सी गई थी, उस घड़ी में कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा था और इस पर भी काफी प्रभाव पड़ा था। ऐसे में कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी। इस योजना को कामयाब बनाने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए दिल्ली में पूसा स्थित नास कॉम्प्लेक्स में कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा में कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लिखी, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष योजना सफलता के पायदान चढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना में सफलतापूर्वक भागीदारी करने वाले बैंकर्स, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी। कृषि मंत्रालय राज्यों के और बैंक के साथ मिलकर उस फंड का सदुपयोग कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और किसानों का फसल के उपरांत जो नुकसान होता है उससे किसान को बचाने के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उस फंड का उपयोग कर रहा है। इन वर्षों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। लगभग 13,300 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए का लोन पैक्स को, एफपीओ को, बाकी संस्थाओं को, किसानों को दिया गया है। जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है, जिन बैंक्स ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, आज उन सबको सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। ऐसा पुरस्कार वितरण समारोह प्रतिवर्ष किया जाएगा, जिससे कि अच्छे से उत्साहित होकर लोग काम कर सकें। किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई शानदार योजनाओं में से एक है कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र। इस योजना के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विस्तार निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्र ने हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, आइए देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार वर्ष 2002 से मैनेज हैदराबाद के माध्यम से 126 नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा 45 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इन स्नातक और परास्नातक बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग मुहैया कराता है। यह ट्रेनिंग पूर्णतया मुफ्त होती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ये ट्रेंड कैंडिडेट अपना वेंचर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इनके वेंचर एस्टेब्लिश करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाबार्ड के माध्यम से 46% तक सब्सिडी प्रदान कर रहा है। ये सब्सिडी 36% सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, जबकि SC, ST और महिला कैंडिडेट एवं हिली क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार की 46% सब्सिडी नाबार्ड पूरे देश के बैंक के माध्यम से पहुंचा रहा है। अब तक कुल 82,000
कैंडिडेट पूरे देश में ट्रेंड हुए हैं, जिसमें से 35,000 कैंडिडेट्स ने अपने वेंचर इस्टेब्लिश कर लिए हैं। इस प्रकार यह सफलता प्रतिशत 43% रहा है अब तक। मैं आपको देश में बहुत सारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं जो अपना उद्यम चला रहे हैं, साथ के साथ हमारे देश के किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कुछ उद्यमियों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्रीमती अदिति बरोले, जो कि अदिति बरोले फार्म चलाती हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, वो अपने यहाँ उन्होंने एग्रो केमिकल्स और सीड्स मुहैया कराती हैं अपने पास के 20 गांव के लगभग 500 से 600 किसानों को। उन्होंने अपने यहाँ 2 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। उनका 1 वर्ष का टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ है। इसी तरह बालाघाट मध्य प्रदेश की कविता लिलहरे हैं, जो लिलहरे एग्रो फार्म चलाती हैं। वो कंसल्टेंसी सर्विसेज पास के 20 गांव के लगभग 1500 किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस तरह उन्होंने अपने इस उद्यम से 8 लोगों को रोजगार मुहैया कर रखा है और किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करते करते उनका एनुअल टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ रुपए सालाना है। अगर आप इस स्कीम की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे मंत्रालय की वेबसाइट agricoup.nic.in, मैनेज की वेबसाइट manage.gov.in और एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर की स्पेसिफिक वेबसाइट जो agriClinic.net है पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के कई प्रगतिशील किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि खेती के दौरान जिस तरह अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल हुआ है, उससे मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही हैं हमारे आज के कामयाब किसान, पंजाब में रहने वाले हरविंदर सिंह। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से जैविक खेती कर इन्होंने कामयाबी हासिल की। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज के समय में जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हरविंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने जैविक खेती की बदौलत अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हरविंदर सिंह जिला बरनाला पंजाब के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत में जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। वैसे तो हरविंदर और उनका परिवार शुरुआत से ही जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे और फिर डॉक्टर ने जैविक उत्पाद का सेवन करने की सलाह दी, तब हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने की ठान ली। वर्ष 2016 से ही ये जैविक खेती करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने खेतों में रसायन का पूरा इस्तेमाल ही खत्म कर दिया और वर्ष 2017 में हरविंदर ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत 2 कनाल से किया था। वर्तमान में हरविंदर सिंह 7 एकड़ खेत में सफलतापूर्वक जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। हरविंदर अपने खेतों में मिश्रित खेती करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। जैविक खेती कर रहे हमने अपने परिवार के लिए स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हमने जो अपने खेत में जो पेस्टिसाइड डालते थे हम, उसको हमने हाफ कर दिया 16 में। तो 17 में हमने पूरा का पूरा केमिकल बंद कर दिया। तो हम इस समय अपने खेत में हम दो कनाल से स्टार्ट किया था। 2 कनाल से स्टार्ट करके अब हम 7 एकड़ तक हम अपना जो ऑर्गेनिक खेत है, जैविक खेत है, उसको बढ़ा लिया है हमने। जो हम गेहूं का और जहाँ पैडी बोलते हैं, उसको घटाकर हमने अपना जो खेत है और मिश्रित फसलों की तरफ ले आए हैं। हम आग लगाना बंद कर चुके हैं। 5 साल से लेके हमने आग लगानी बिल्कुल बंद की हुई है। हम मल्चिंग पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं। जैविक खेती करने के शुरुआती दिनों में हरविंदर सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें सामने आई तो इन्हें सुझाव की भी जरूरत पड़ी। फिर क्या था, इन्होंने बरनाला जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हरविंदर सिंह की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इन्हें जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे हरविंदर को जैविक खेती से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा हरविंदर ने वर्मी कंपोस्ट का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही बागवानी और फलों की भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। जैविक खेती में हरविंदर सिंह के रुझान को देखते हुए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके खेत का निरीक्षण करने भी आते हैं और उन्हें जैविक खेती से जुड़ी तमाम तरह की सलाह भी देते रहते थे, जिससे कारण आगे चलकर हरविंदर सिंह को खूब फायदा हुआ। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास
2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती एक जोखिम भरा काम है, खास तौर पर मौसम की मार का खतरा इसमें हमेशा बना रहता है। कई बार किसानों को मौसम की मार की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे मुश्किल घड़ी में किसानों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होगी। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।